आप सबको नमस्कार। एक साल से भारत सरकार, मोदी सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे सीरियस हो गई है। उसने धीरे धीरे पहले जयशंकर जी जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी आपको दो छोटी छोटी 10-10 सेकंड की स्टेटमेंट सुनाऊंगा, और उसके बाद अब हमारी आर्मी के एक्स चीफ जनरल वी के सिंह ने ऐसे बताया है कि पीओके में क्या हो रहा है, वो कैसे भारत आ रहा है, और इसके पीछे एक लंबी स्ट्रैटेजी है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो करके आपको स्ट्रैटेजी के कुछ अंग दिखाए थे, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। पर अब मैं आपको आगे का बता रहा हूं, क्योंकि अब तो जनरल साहब भी बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, और एक बहुत स्ट्रैटेजिक वे में मोदी सरकार ये चल रही है। अभी तो 370 खत्म करने के सदमे से, दुख से, पीड़ा से बाहर नहीं निकले थे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के समर्थक। अभी तो वही लग रहा है कि काश किसी तरह से वो लोग जो 370 चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर दे, पर उसमें भी उनको बहुत पीड़ा हुई होगी, जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की 370 के केस के अंदर। वो सारी ऑब्जर्वेशंस, वो सारे सवाल के ब्रेक्सिट जैसा कोई रेफरेंडम नहीं होगा, भारत का इंटेग्रल पार्ट है कश्मीर, भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं कश्मीर का, और एक मेंबर पार्लियामेंट से एफिडेविट तक डलवा लेना, वो दर्द तो अभी भी हो रहा होगा बहुत लोगों के अंदर जो भारत सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है 370 खत्म करने की। अभी वो तो हुआ नहीं, अब कुछ और होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसकी तैयारी एक के बाद एक स्टेटमेंट से आ रही है, जिसके लिए भारत अपना कद बढ़ा भी रहा है। G20 के अंदर बहुत समझौते भी हुए हैं, कुछ खुल खुल के बाहर आ रहे हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान दोनों को साइडलाइन कर दिया जा रहा है, एक नया ट्रेड रूट बनाया जा रहा है जो चाइना की 10 साल की मेहनत BRI को नजरअंदाज कर देगा, दरकिनारे कर देगा। पाकिस्तान उस पर भी रो रहा है। पर बात करते हैं पीओके की। अखंड भारत पे एक बहुत बड़ी बहस है, क्या वो भारत के हित में है या हित में नहीं है, वो बहस किसी और दिन करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत चीजें हैं। पर अखंड कश्मीर जो हमारा है, और जबरन, एक तो अलग चीज थी ना जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो तो अलग चीज थी, उस पर भी बहस करेंगे किसी दिन। पर कश्मीर जो भारत का था, और उसके अंदर उन चंद दिनों में पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया, और उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो तो अपन को वापस लेना ही लेना है। उसके ऊपर एक भूमिका SCO की मीटिंग में जयशंकर जी ने क्रिएट कर दी थी, जहां पे उन्होंने खुल के आगे बढ़ के ये बात बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के लिए बोली थी। इसको जरा आप सुन लीजिए। Say this, as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. प्रमोटर स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म, जो पाकिस्तान का मेन धंधा है, व्यापार है, वो सब हमने पॉइंट आउट किया। अच्छा, बिलावल भुट्टो भी माना इस पे, उस बेचारे ने खुद ही कहा कि हमें कोई सीरियसली नहीं लेता अब UN असेंबली में, हमें बहुत बारी कोशिश करते हैं हर जगह कश्मीर लाने की, पर यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड के सारे देश बोलते हैं तुम तो हो मंगते, हर जगह पैसे मांगने आते हो। अभी IMF पे मैं आऊंगा जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन? और ये जो मुद्दा है बायलैटरल है, भारत और पाकिस्तान के बीच का है, वर्ल्ड का कुछ लेना देना नहीं है, ये वर्ल्ड मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का है। ये एक अवैध कब्जा करे हुए चोर डाकू का, और जिनसे भूमि छीनी गई थी उस समय, बाद में तो बांग्लादेश सब कुछ हुआ, वो इंडिपेंडेंस के शुरू के दिन थे, आपको पता है बड़ी अजीब सिचुएशन थी, आर्मी भी किस तरह कंट्रोल में नहीं थी, ब्रिटिशर्स की भी इन्फ्लुएंस थी, वो सब आपको पता है। अदरवाइज जब हमारी इन्फ्लुएंस थी तो बांग्लादेश बनता है। एनीवेज, जो मैं बात कर रहा था,
तो बिलावल भुट्टो भी कहता है कि यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दे को उठाना बहुत मुश्किल हो गया, हमें समर्थन नहीं मिलता है, लोग कह देते हैं कि ये बायलैटरल इशू है और हम ये इशू उठा नहीं पा रहे। तो वो भी मानते हैं, मानना भी पड़ेगा, सच है। पर यहां तक ही बात नहीं रुकी है, अब कुछ नया होना शुरू हो गया। आपको मैंने बताया था कि 2 स्टेप जो मोदी सरकार ने लिए हैं कि जो इंडियन टेररिस्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं। 4000 लोगों की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बोल दिया है, 4000 लोगों की। और टेररिज्म में 4-6 हजार ही होते हैं जो पूरे 150 करोड़ देश को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि वो कभी खुद को उड़ा लेते हैं, कभी कोई टेरर अटैक करते हैं, लोकल थोड़े लोग सपोर्ट करते हैं। 4-5-10 हजार लोगों ने बेड़ा गर्क करने की कोशिश की और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भाग जाते हैं। तो उनकी सारी प्रॉपर्टियां तो जब्त हो रही हैं, जो एक पूरा नया स्टैंड है, क्योंकि पहले तो उनको सरकारी नौकरियां मिलती थी, उनके परिवार को सरकारी नौकरियां मिल रही थी, बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, सपोर्ट मिल रहा था, अब प्रॉपर्टी जा रही है। 4 रिसेंटली कहां चले गए पता ही नहीं। एक तो बेचारे आप जा रहे थे मॉस्क में, बाहर आए तो पता नहीं किसने कर दिया, क्या कर दिया। लश्कर तैयबा का फाइनेंशियल हेड था, 2 डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ के अंदर, वो पूरा टेरर को ऑर्गेनाइज करता था। तो ऐसे 4 टाटा सी यू बाय बाय हो गए, जहां जाना था, जितनी हूरें मिलनी थी उनके पास चले गए। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट स्टेप हो रहा है इंडिया में, ये बोला जयशंकर जी ने। और एक क्लिप और दिखानी जरूरी है जो उन्होंने अब्रॉड मीडिया को बोली थी, क्योंकि वो बात भी आपको पूरी समझाएगी। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. ये सरकार पीछे नहीं हटती, ये मुंह पे कह रही है। मैंने आज दोबारा उसको एपिसेंटर ऑफ टेरर बोला, जो वहां पे सुनाया दिया था मैंने आपको पहली वीडियो में। यहां तक तो चल रहा था। अब पाकिस्तान की सिचुएशन में आ जाता हूं। जब भी पीओके लेना होगा या पीओके अपने आप आना चाहेगा, दोनों संभावना है। वो कैसे होता है? जब पाकिस्तान आर्मी की ग्रिप कमजोर होती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, भारत ने बाद में मदद करके इंडिपेंडेंस दिलाई थी। रेवोल्यूशन अंदर शुरू हुई थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान सारे रिसोर्सेस खींच रहा था। असल में है क्या, वहां पे जो चोर हैं, जो आर्मी मैन है, वो सारा पैसा ईस्ट पाकिस्तान का लेके पंजाब लाते थे अपने, या कराची लाते थे, और उसके बाद वो सारा लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो कम, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लेके भाग जाते थे पैसा। वही काम वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कर रहे हैं, और वहां की जनता इसी बात के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम क्या है, एक वो ट्रैप में फंस गई है। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिजली को बिल लेके, और अगस्त के महीने में ये एकदम पीक कर गए। क्यों पीक कर गए? क्योंकि महीनों बाद भीख मांगने के बाद, चंदा मांगने के बाद, आईएमएफ से लोन मांगने के बाद, मल्टीपल राउंड्स होने के बाद आईएमएफ ने लोन तो कुछ दिया पर कंडीशंस लगा दी। क्रिस्टिलिया जॉर्जिया, एमडी एंड चेयर ऑफ आईएमएफ ने कहा कि हमने ये डील तो दे दी है, पर अब हमें चाहिए कि तुम्हारे टैक्स रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हो, तुम्हारे पब्लिक फाइनेंस इंप्रूव हो, तुम्हारा फिस्कल स्पेस बने, और एनर्जी सेक्टर के अंदर वायबिलिटी आए कि तुम जो बिजली दे रहे हो उसका उचित दाम लगाओ। ये आईएमएफ की भाषा में तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हें बिजली देनी है तो इसको इस रेट पे बेचो ताकि तुम्हारे पास पैसा आए, और उस पैसे से तुम हमारा लोन चुकाओ, और इस पैसे से तुम टैक्स लगाओ कि तुम्हारे पास पैसा आए कि तुम हमारा लोन चुकाओ। तो पैसा तो मिल गया, पर कोई फ्री लंच तो होता नहीं है। वो इतनी कंडीशंस लगा दी है कि वहां का आम आदमी जो एक सड़क पे है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो सड़कों पे आ गया है कि हम इतना बिजली का बिल कैसे भरें। उसके चक्कर में इन्होंने बोला 10 बजे बत्ती गुल, कि कमर्शियल एंटरप्राइजेस बंद कर दो 10 बजे। वो फिर सड़कों पे आ गया कि लोग रेस्टोरेंट में खाने ही 10 बजे आते हैं, और अब 10 बजे हम बंद कर देंगे तो हमारा व्यापार गिरेगा। मैंने बोला ना, एक साइकिल है, बिजली नहीं दोगे तो व्यापार नहीं होगा,
बिजली का रेट बढ़ाओगे, आम आदमी दे नहीं पाएगा। 10 बजे बिजली बंद करो तो हमारा फिर टैक्स रेवेन्यू जाएगा, हमारी इनकम और कम होगी, बिजली और बढ़ गई, इनकम और कम होगी। तो एक ट्रैप है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान तभी कोलैप्स कर रहा है। पर आज मैं बात नहीं करूंगा बलूचिस्तान की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की। अभी अपन को रुकना है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्योंकि वो सारा हिस्सा तो अफगानिस्तान डील कर रहा है। वो अफगानिस्तान कह रहा है हमारा हिस्सा था, ये अंग्रेजों ने एक लाइन काट दी थी बीच में, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। उधर अफगानिस्तान बहुत क्लियर है, उधर का पठान बहुत क्लियर है, उधर जो पश्तून है वो बहुत क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है उसको। पीओके के अंदर अब जो लोग वहां तड़प रहे हैं वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। हम भूख से मर रहे हैं, मोदी जी हमें पाकिस्तान से आजाद कराएं। पीओके के लोगों ने की भारत से अपील। प्रोटेस्ट देखिए, पीओके के दिखा रहा हूं, सड़कों पे सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, डॉक्टर्स सब निकल पड़े हैं कि हमें भैया मुक्त करवाओ इस देश से। प्रोटेस्ट इरप्ट इन पीओके, डिमांड टू फॉर मर्ज विद इंडिया, एको अमिड प्रोटेस्ट्स। अंदर से चेंज आ रही है। अब ये चेंज कैसे आ रही है? पाकिस्तान की गलत नीतियों से आ रही है, पाकिस्तान की बैंकरप्सी से आ रही है। अजीत डोवाल, होम मिनिस्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इनका क्या रोल है? बड़े शरीफ संगठन है ये सारे, इनका कोई रोल नहीं होगा। इन्होंने तो सिर्फ आईना दिखाया होगा कि भारत में लोग कैसे रह रहे हैं और पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं। भारत में कोई नहीं बोलता बड़े बड़े शहरों के अंदर कि बिजली बंद कर दो 10 बजे ताकि मॉल ना चले। आप किसी भी शहर रहते हो, 10 बजे बिजली खत्म कर दो, मॉल ना चले। उनके प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा एक प्याली चाय कम पीजिए, देश का भला होगा, चाय महंगी हो रही है। यहाँ तो आपके घर में कोई आता है, आप दिल खोल के उसको चाय पिलाते हैं। वहां पे एक प्याली अपने लिए चाय कम करने के लिए कह रहा है यूनियन मिनिस्टर। वहां का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो चेयरपर्सन रहा हुआ है, जिसके पास सारे टैक्सेस की रिपोर्ट आती है, वो कह रहा है वहां पे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान ऑन गोइंग कंसर्न नहीं है। सीए की लैंग्वेज में ऑन गोइंग कंसर्न का मतलब जितना उसको ब्याज देना है उतनी उसकी इनकम भी नहीं है। मूल तो छोड़ दो, जितना ब्याज, जितना इंटरेस्ट देना है वो भी नहीं अर्न कर रहा वो। अभी तो ये सारा ट्रैप है। और पीओके में इसको ही लेके प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उधर जो इंडिया से टेररिस्ट भागे हुए थे उनका तो बैंड बज ही रहा है। उधर कितने प्यारे हो रहे हैं, वो भी कुछ नहीं रोल हमारी भारत का कोई नहीं। मुझे लगता है उनके अंदर की लड़ाई होगी, भारत ऐसा कुछ नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात थोड़ी ना है। वो अलग है साम दाम दंड भेद, पर ये अच्छी बात नहीं। इस परिस्थिति में जहां पे जयशंकर जी ने शुरू किया, अब आ जाते हैं जनरल वीके सिंह के ऊपर, क्योंकि उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अब सबको दिखना शुरू हो गया है कि ये जो पीओके में हो रहा है 370 पहला स्टेप था, जहां पे यहां के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं उनको क्रश किया गया। यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री से मिल रहा था, वो हत्यारा जिसने हमारी एयरफोर्स के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था, कितने लोगों पे अटैक किया था, वो अब जेल में सड़ रहा है। उसकी बीबी मंत्री बन रही है पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि पीओके उनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल रहा है। तो जब सवाल पूछा जनरल साहब से, अब क्या है, नई एज में जंग के बड़े तरीके होते हैं। एक होता है आर्मी भेज के करो, एक होता है इतना सपोर्ट करो कि अंदर से ही रेवोल्यूशन हो जाए और तुम्हें आर्मी भेजने की बहुत जरूरत ही ना पड़े, और पड़े तो एकदम अंतिम समय पर पड़े। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। तो जनरल वीके सिंह से ये सवाल पूछा तो आप उनका जवाब सुनिए, क्योंकि अब ये हाई लेवल पे सबको दिख रहा है कि पाकिस्तान एक सस्टेनेबल देश ही नहीं रहा है। कितना इंडिपेंडेंट होगा, कितना अफगानिस्तान में जाएगा, कितना भारत में आएगा, अब सिर्फ ये सवाल है। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। G20 समिट में एक मिनट, आप देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी कि सिर्फ ठंड रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें ऐसी हो रही हैं पर्दे के पीछे कि सिचुएशन ऐसी बन रही है पर्दे के पीछे कि वहां के लोग, दोबारा सुनिए, जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए।
G20 ये एक नई स्ट्रैटेजी हो रही है, जहां पे यहाँ के टेररिस्ट को छुपने की जगह नहीं, 370 लगा के कश्मीर के अंदर इतनी पीस, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है कि उस तरफ के लोग बेचैन हो रहे हैं कि हमें जुड़ने दो। ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो हमारे रिसोर्सेज छीन रही है, हमें बर्बाद कर रही है, वहां पे बिजली पैदा करती है और पंजाब कराची जाके ले जाती है और हमें ही 50 नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया की कॉस्ट पे बनाती है और हमें 70-60 रुपए पे बेच रही है, 60 टाइम्स पे बेच रही है जो इनकी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अपने लिए इनको पैसा कमाना। वहां के लोग इस बात पे बगावत कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बर्मिंघम में पूरे एक मैसिव प्रोटेस्ट किए पीओके के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने, और उन्होंने जो जाके प्रोटेस्ट किया उस पे उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पूरी पाकिस्तान कंसुलेट घेर ली। पाकिस्तान कंसुलेट घेर के उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया कि जो पीओके रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, वो उन लोगों का है जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके परिवार वहां रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा परिवार भूखा मर रहा है। वहां पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ना हम मरने लायक हैं ना हम जीने लायक हैं। ये हालत कर दी है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, और हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से, और हमें जुड़ना है, व्यापार जोड़ना है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जोड़ना है। हमें ओपन करो कि हम कश्मीर में जाके, श्रीनगर में जाके व्यापार कर पाए कि हम अपने बच्चों को खाना खिला पाए। जैसा जनरल साहब ने कहा, जैसा फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, मोदी, पीएम मोदी तो इस पर ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं, मुझे लग रहा है। पर ये जो स्ट्रैटेजी है कि सबको दिखाओ कि क्या है हकीकत, वहां के लोग खुद ही रेवोल्यूशन करेंगे, वहां के टेररिस्टों को पता नहीं कैसे वो ऊपर जाई जा रहे हैं, और वहां पे जो छुपे हुए टेररिस्ट हैं वो सारा पैसा लूज कर रहे हैं। ये तीनों जो स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान का कोलैप्स है, वो ये अश्योर कर रहा है कि बहुत जल्दी पूरे कश्मीर में गूंजेगी ये बात, भारत माता की जय।